अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि यबग़ूनहा इवजा हुम बिल आखिरति काफिरून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका हम पर एहसान अजीम है कि उसने हमें उन बंदों की मारिफत अता फरमाई है कि जिनकी मारिफत न हो तो खुद उन बंदों का खालिक भी पहचाना नहीं जा सकता। तो खालिक कभी कभार जब ये निज़ाम बना दे कि किसी को पहचानो ताकि हम पहचाने जाएं, तो इसलिए ज़रूरी है कि जब इन अहादीस को मानने वाले खालिक पर गुफ्तगू करें, माबूद पर गुफ्तगू करें, अल्लाह पर गुफ्तगू करें, इलाह पर गुफ्तगू करें और उस साहिब तौहीद पर गुफ्तगू करें कि जिसका कोई शरीक नहीं है, जो हमेशा से ला शरीक रहा है, तो जब भी ऐसी ज़ात पर बात की जाए तो कभी भी बराह रास्त अल्लाह पर गुफ्तगू ना हो, इसलिए कि वो बराह रास्त कभी समझ में आ ही नहीं सकता।
लिहाजा जब अल्लाह ने ये कदगन लगा दी, मैंने जानबूझ के लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जब अल्लाह ने ये कदगन लगा दी, ये पाबंदी लगा दी कि जब तक इन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों की मारिफत न हो तो तुमने अगर इनके बगैर किसी माबूद को पहचाना है तो वह माबूद तुम्हारा बनाया हुआ होगा, वो असले माबूद नहीं होगा। अगर इनके बगैर किसी माबूद पर बात हो रही है और अल्लाह पर बात हो रही है तो यकीन फरमाएं कि फिर वो गुफ्तगू तौहीद की गुफ्तगू नहीं है, फिर वो गुफ्तगू अल्लाह पर गुफ्तगू नहीं है, फिर वो गुफ्तगू वहदानियत पर बात नहीं है। इसलिए कि बहुत से तारीख के गोशे ऐसे गुजरे कि जहां लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहा, लेकिन इस ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने के बावजूद कभी उन्होंने ख्वाहिशों को माबूद बनाया, कभी उन्होंने एहतियाज को माबूद बनाया, कभी उन्होंने अपनी तमन्नाओं को माबूद बनाया, कभी उन्होंने अपनी ज़रूरतों को माबूद बनाया, कभी उन्होंने अपने ख्यालात को माबूद बनाया, कभी उन्होंने अपनी लालच को माबूद बनाया, कभी उन्होंने अपनी गरज को माबूद बनाया, कभी उन्होंने दुआ में पिन्हा अपनी खुदगर्जी के मफाहिम को माबूद बनाया। लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने वाले तो बहुत से हुए, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन करने वाले हमेशा किल्लत में रहे हैं, हमेशा अक़लियत में रहे हैं। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से पहले ला को भी समझना है और इल्ला को भी समझना है। जब ला आ जाए कि नहीं है तो इस ला में अपने आप को भी शामिल करना पड़ता है कि मैं अपने माबूद के सामने कुछ नहीं हूं, मैं अपने माबूद के सामने कुछ नहीं हूं। तो इसलिए जब भी बात की जाए उलूहियत पर, जब भी बात की जाए अल्लाह पर, तो आलम इस्लाम के कई फ़िरक़े हैं, आलम इस्लाम की कई शरीयतें हैं, और हम इसलिए फ़िरक़ा नहीं हैं कि हमारा जिक्र कुरान में है, हम इसलिए अपने को फ़िरक़ा नहीं कहते कि हमारा जिक्र कुरान में है, और कुरान कभी फ़िरक़े का जिक्र नहीं करेगा। इसलिए कि कुरान ने कहा है कि फ़िरक़ा बंदी में ना पड़ो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और फ़िरक़ों में तक़सीम ना हो जाओ। जब अल्लाह फ़िरक़ों को अच्छा नहीं समझता तो फिर फ़िरक़े का नाम कुरान में कैसे लेगा? तो मुझे कुरान में किसी फ़िरक़े का नाम नजर नहीं आता, और अगर कहीं कोई ये समझ रहा है कि लफ्ज़ शिया फ़िरक़ा है तो लफ्ज़ शिया कुरान में आया है, और जो कुरान में आ जाए तो वही फ़िरक़ा अल्लाह को भी पसंद है। तो फरमा रहे ना आप, बहुत तेजी से बात आगे बढ़ाना है, तमहीदी गुफ्तगू है और अपने मौजू से मुत्तसिल होना है, और बीच में किसी भी वक्त मैं मौजू का ऐलान कर दूंगा, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा कि भाई अल्लाह ने अगर किसी फ़िरक़े का नाम लिया है कुरान में, हालांकि अल्लाह फ़िरक़े को पसंद नहीं करता, तो अल्लाह किसी फ़िरक़े का नाम कुरान में नहीं लेगा, और अगर किसी लफ्ज़ को कुरान में दाखिल कर दिया है तो वो लफ्ज़ फ़िरक़ा नहीं होगा, वो लफ्ज़ फिर दीन होगा, वो लफ्ज़ फिर दीन होगा, वो लफ्ज़ फिर ऐसी सिरात होगी कि जिस सिरात को अल्लाह पसंद करता है। तो अब मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ कि इस वक्त आलम इस्लाम में जितने भी फ़िरक़े हैं वो फ़िरक़े आपके पेश निगाह हैं, आप उनके नाम जानते हैं, आप उनके इस्म से भी वाकिफ़ हैं, आप उनके कारहाय नुमायाँ से भी वाकिफ़ हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि किस किस इमाम ने कौन कौन से फ़िरक़े बना लिए। तो अब ये फ़िरक़े जो आलम इस्लाम में काम कर रहे हैं, तो ये फ़िरक़े, हर फ़िरक़े का ये दावा है, बात आगे बढ़ रही है और मेरा साथ देते जाइएगा, हर फ़िरक़े का ये दावा है कि हम इस्लामी हैं, हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं, हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने वाले हैं, हम अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। हर फ़िरक़ा कहता है कि हम आदम को मानते हैं, हम नूह को मानते हैं, हम इब्राहीम को मानते हैं, हम मूसा को मानते हैं, हम ईसा को मानते हैं। हर फ़िरक़ा कहता है कि पैगंबर भी दीन
इब्राहीम हनीफ पर थे और हम भी दीन इब्राहीम पर हैं। कोई ऐसा फिरका नहीं है जो इस बात का इनकार करे कि हम दीन इब्राहीम पर नहीं है। आज हर फिरका दीन इब्राहीम पर, हर फिरका दीन इब्राहीम पर, हर फिर दीन इब्राहीम पर, हर शरीयत दीन इब्राहीम पर। कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हम दीन इब्राहीम पर नहीं हैं। सब दीन इब्राहीम पर हैं। इसलिए कि पैगंबर के लिए कुरान में अल्लाह ने खुद आयतें रख दी कि इब्राहीम का दीन हमारा पसंदीदा दीन है, इब्राहीम का रास्ता हमारा पसंदीदा रास्ता है और पैगंबर तुम दीन इब्राहीम हनीफ पर हो। जाइए सही तरीन किताबों को पढ़िए, आलम इस्लाम की 6 सही तरीन किताबों को पढ़िए। उसमें सब ने लिखा है कि पैगंबर ने अलल ऐलान कहा मैं दीन इब्राहीम पर हूँ, मैं दीन इब्राहीम पर हूँ, मैं दीन इब्राहीम पर हूँ। तो अब जब दीन इब्राहीम पर हैं तो हर फिरका ये तस्लीम करता है कि अगर कोई एक फिरका है तो वो भी दीन इब्राहीम पर है, दूसरा है तो वो भी दीन इब्राहीम पर है, तीसरा है तो वो भी दीन इब्राहीम पर है, चौथा है तो वो भी दीन इब्राहीम पर है। अगर मालिकी है तो दीन इब्राहीम पर, अगर हनफी है तो दीन इब्राहीम पर, हम्बली है तो दीन इब्राहीम पर, शाफई है तो दीन इब्राहीम पर। हर फिरका कहता है कि हम दीन इब्राहीम पर, हर फिरका कहता है कि हम दीन इब्राहीम पर। तो अब जरा ये तो समझो कि ये दीन इब्राहीम क्या है और दीन इब्राहीम पर गौर करने से पहले ये समझो कि इब्राहीम क्या है और इब्राहीम पर गौर करने से पहले ये समझो कि इब्राहीम किस दीन पर थे और इब्राहीम के दीन पर गौर करने से पहले ये समझो कि इब्राहीम का रास्ता क्या है। और जब इब्राहीम का रास्ता समझ में आ जाए तो फिर सब उसी रास्ते पर चलना। तो अल्लाह ने कह दिया वस्कुर फिल किताबे इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, हमारी किताब में इब्राहीम का तस्करा करो, वो हमारा सिद्दीक नबी था, वो हमारा सिद्दीक नबी था। अब कुरान आगे बढ़ता है और कहता है कि इब्राहीम की एक मिल्लत है, इब्राहीम की एक मिल्लत है, इब्राहीम की एक उम्मत है, इब्राहीम की एक कौम है, इब्राहीम का एक रास्ता है, इब्राहीम की एक सिरात है, इब्राहीम का एक दीन है। अल्लाह कह रहा है कि बस कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, हमारी किताब में इब्राहीम का तज़किरा करो, वो हमारा सच्चा नबी था। और जब सच्चा नबी कह दिया कि इब्राहीम सिद्दीक़ है तो कहा वमन यरग़बु अन मिल्लत इब्राहीम, कौन है जो मिल्लत इब्राहीमी से मुंह मोड़ेगा, इल्ला मन सफ़ह नफ्सहु, सिवाय उसके कि जिसने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। तो जालिम ही होगा जो दीन इब्राहीम से मुंह मोड़ेगा, जालिम ही होगा जो मिल्लत इब्राहीमी से मुंह मोड़ेगा। अगर ये जुमला जाया हो गया तो तमहीद जाया हो जाएगी। वमन यरग़बु अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफ़ह नफ्सहु, कौन है जो मिल्लत इब्राहीमी को छोड़ देगा, सिर्फ वही छोड़ेगा। कुरान कह रहा है सिर्फ वही छोड़ेगा कि जिसने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, सिर्फ वही छोड़ेगा कि जिसने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। मिल्लत इब्राहीमी पर वही गामजन होगा कि जो नफ्स का जालिम नहीं होगा। दूसरा जुमला समझ में आ गया। पहला जुमला क्या है, वमन यरग़बु अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफ़ह नफ्सहु, कौन है जो मिल्लत इब्राहीमी से मुंह मोड़ेगा, सिर्फ वही मुंह मोड़ेगा जो जालिम होगा। कितनी मर्तबा तर्जुमा अर्ज करूं, तर्जुमा वासिक हो गया, रासिक हो गया, दिल में बैठ गया, जहन में आ गया, हाफ़िज़ों में समा गया कि वही मिल्लत इब्राहीमी से मुंह मोड़ेगा जो जालिम होगा। अब पलटो वापस, मालिकी कह रहे हैं हम मिल्लत इब्राहीम, शाफई कह रहे हैं हम दीन इब्राहीम, हम्बली कह रहे हैं हम दीन इब्राहीम, हनफी कह रहे हैं हम दीन इब्राहीमी पर। और अल्लाह कह रहा है एक मिल्लत इब्राहीम है, जो मिल्लत इब्राहीमी से मुंह मोड़ेगा वो जालिम होगा। तो अब ये तो बताओ कि मिल्लत इब्राहीमी क्या है, मिल्लत इब्राहीमी क्या है। और जब मिल्लत इब्राहीमी समझ में आ जाए तो उससे मुंह न मोड़ना, उससे मुंह न मोड़ना। तो अब पहले ये समझ में आ जाए कि इब्राहीम क्या है। जब इब्राहीम समझ में आ जाएगा तो मिल्लत इब्राहीम समझ में आ जाएगी। तो एक बार पूछा परवरदिगार ये बता दे कि इब्राहीम क्या है, इब्राहीम क्या है। तो अल्लाह ने आवाज दी इन्ना मिन शियतिही इब्राहीम, इन्ना मिन शियतिही इब्राहीम, इब्राहीम नूह के शियों में से था।
शिया था इब्राहिम। इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिया थे। तो हम जानते हैं, बचपन से आप ये आयतें सुन रहे हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिया थे। तो अगर शिया कोई फिरका है तो अल्लाह कभी भी फिरके का नाम कुरान में नहीं लेता। अगर शिया, लफ्ज शिया कोई फिरका है तो अल्लाह फिरके का नाम कुरान में नहीं लेता। अल्लाह हमेशा उसका नाम कुरान मिलेगा जो दीन होगा, जो दीन होगा। तो इब्राहिम कौन है? भाई कुरान कह रहा है, इसमें आपको परेशानी की बात है। सूरह साफात में इरशाद फरमा दिया इब्राहिम कौन है? शिया, शिया। इन्ना मिन शिअतिही लइब्राहिम, हजरत इब्राहिम उनके शियों में से थे। शिअतिही, उनके शियों में। चूंकि पीछे जनाब नूह का तस्करा हो रहा है तो सबने कहा नूह के शियों में से थे, नूह के शियों में से थे। इसका मतलब है शिया होता ही नबी का है। शिया होता ही नबी का, शिया नबी का होता है, नबी का शिया होता है। शिया का मतलब क्या है? दोस्त है, पैरोकार है, मायत में रहने वाला है, नक्श कदम पर चलने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। और फिर शिया का सबसे बड़ा नतीजा ये होता है कि शिया कामयाब होता है। तवज्जो फरमाई आपने। तो अब जनाब इब्राहिम है शिया। कुरान कह रहा है, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, मैं फिरका वारियत पर यकीन ही नहीं रखता। ये बात याद रखिएगा, जो फिरका वारियत पर यकीन रखे वो मुसलमान नहीं। हम फिरका वारियत पर यकीन ही नहीं रखते, इसलिए कि कुरान ने फिरका वारियत को हराम कहा है। कहाँ बैठे हैं आप? देखिए, मैं अभी मौजू को ऐलान करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये तमहीद मैं क्यों दे रहा हूँ, ये तमहीद क्यों दे रहा हूँ। लेकिन आप इस तमहीद को समझते चले जाएं कि फिरका वारियत की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। फिरका वारियत की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। और इस्लाम और कुरान फिरका वारियत को हराम समझते हैं। और उसकी दलील क्या है? उसकी दलील ये है कि अल्लाह जिस काम को मना करे, आप जवाब दीजिएगा, अल्लाह जिस काम को मना करे वो काम हराम होता है ना? जिस काम को करने से अल्लाह मना कर दे तो वो काम उसका करना हराम हो जाता है। अल्लाह कह रहा है कि भाई बदकारी ना करो, शराब ना पियो, तो शराब का पीना हराम हो जाएगा। यानी अल्लाह जिस काम को मना करे उस काम का करने वाला हराम काम कर रहा है। ठीक है? अल्लाह ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फिरकों में न बंटना। इतनी आसान बात मैंने की है और आप तक बात पहुंच गई, खुदा आपको सलामत रखे। फिर और अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कोई और नहीं कह रहा, यह हदीस नहीं है। वला तफर्रकू सीगा है अम्र का, खबरदार फिरकों में तकसीम ना होना, ये हुक्म है खुदा का। और हुक्म खुदा की जो खिलाफ वर्जी करे, मुझे बताइए, वो कारे हराम अंजाम दे रहा, वो हराम काम कर रहा है जो हुक्म खुदा की खिलाफ वर्जी करे। तो अब ये बाद में पूछना, जुमला दे रहा हूं, देखिए ये सारे रास्ते हैं, ये सारे रास्ते कहलाते हैं। ये जितनी भी शरीयतें हैं, जितनी भी फिक़्ह हैं, ये सब रास्ते कहलाते हैं। शरीयतों का एहतराम है, फिक़्ह का एहतराम है, लेकिन फिरके का एहतराम नहीं है, तफरका बाजी का एहतराम नहीं है, इसलिए कि तफरका बाजी को अल्लाह ने मना किया। फिक़्ह का एहतराम है, इसलिए कि फिक़्ह जो है तफक्कुह से निकला है कि समझो, दीन को समझो, और दीन का समझना सब पर वाजिब है, सिर्फ मौलवी मुल्ला पर नहीं, हर इंसान पर दीन का समझना वाजिब है। तफक्कुह फी दीन, दीन में तफक्कुह करो, दीन में गौर फिक्र करो, दीन में तदब्बुर करो। तो फिक़्ह का एहतराम है, शरीयत का एहतराम है, लेकिन तफरका बाजी का एहतराम नहीं है। क्यों? इसलिए कि तफरका बाजी को अल्लाह ने मना किया। ठीक है? तो अब जुमला ये है कि अल्लाह ने जब तफरका बाजी को मना किया है तो कोई भी अगर फिरका बनाकर जिंदगी गुजार रहा तो सबसे पहले तो उस पर ऑर्डिनेंस आना चाहिए। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनेंस आना चाहिए कि फिरके क्यों बनाए गए। सबसे पहले असेंबली में ये ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए कि तफरकाबाजी नहीं होगी, और जो भी फिरके बनाएगा
उसको उस पर FIR होगी। जो फिरके बनाएगा उस पर FIR होगी। क्यों? इसलिए कि फिरके बनाने को अल्लाह ने मना किया, फिरके बनाने को अल्लाह ने मना किया है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो बात यह है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि जनाब मुझे ताजिए पर यकीन नहीं है, मुझे ताजिया कुरान में दिखाइए, और मैं आपसे पूछूं मुझे झूले पर यकीन नहीं है, ये झूला कुरान में दिखाइए, मैं आपसे कहूं ये नौह मातम कुरान में दिखाइए, मैं आपसे कहूं ये अलम कुरान में दिखाइए, मैं आपसे 1400 बरस से यही कह रहा हूं कि ताजिया कुरान में दिखाओ, झूला कुरान में दिखाओ, अलम कुरान में दिखाओ, मातम कुरान में दिखाओ, कमा कुरान में दिखाओ। तवज्जो है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं ना कि भाई मैं आपसे मुसलसल पूछे जा रहा हूं कि आप ये जो मातम करते हैं भाई कुरान में दिखाइए, आप ये जो कमा लगाते हैं कुरान में दिखाइए, आप ये जो जंजीर लगाते हैं कुरान में दिखाइए, आप ये जो नौहा पढ़ते हैं कुरान में दिखाइए। हालांकि पूरा नौहे पर पूरा एक सूरा है कुरान में, सूरह नूह। फिर भी मैं अजीब हूं, मैं पूछे चले जा रहा हूं। कुरान वुरान मैंने पढ़ा नहीं है और मैं आपसे सवाल किया जा रहा हूं, मैं आपसे सवाल किया जा रहा हूं कि भाई नौहा कुरान में दिखाइए, कमा कुरान में दिखाइए, ताजिया कुरान में दिखाइए, झूला कुरान में दिखाइए, अलम कुरान में दिखाइए, ये सब चीजें कुरान में दिखाइए। तो आप बहुत आहिस्तगी से और एहतराम से मुझसे पूछ सकते हैं, आप जरा अपना फिरका कुरान में दिखाइए। तो फिरक़ेबाजी को अल्लाह पसंद नहीं करता, तफरक़ाबाजी को अल्लाह पसंद नहीं करता, इसलिए कि अल्लाह ने कहा है कि ला तफर्रक़ू, फिरक़ों में तक़सीम ना होना, फिरक़ों में तक़सीम ना होना। फिर इसका मतलब है कि अल्लाह ने कोई रास्ता जरूर बताया। जब अल्लाह पगडंडियों को मना कर रहा है तो अल्लाह ने इसका मतलब है कोई शाहराह तो बताई है ना, तो उस शाहराह को तलाश करना है। जो शाहराह अल्लाह तक पहुंचा दे उसी शाहराह को सबीलुल्लाह का नाम दिया गया है। और इसी पर हमारी गुफ्तगू 10 दिन होगी। मारिफे सबीलुल्लाह, अल्लाह के रास्ते की मारिफत। तवज्जो है? यही हमारा मौजू रहेगा, मारिफे सबीलुल्लाह, अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते की मारिफत। जीते रहे आप। तो लफ्ज़ सबील कुरान में है, कहाँ बैठे हैं आप भाई? लफ्ज़ सबील कुरान में है, सबीलुल्लाह अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता, तो लफ्ज़ सबील कुरान में है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो अब हर रास्ता जो अल्लाह तक पहुंचाए उसका एहतराम वाजिब है, उसका एहतराम वाजिब है। और ये कोई हादसाती रास्ता नहीं है। बात शुरू हो रही है और बहुत तेजी से बात आगे बढ़ेगी, पहली तकरीर आप महफूज करते चले जाएं। ये कोई हादसाती रास्ता नहीं है। अल्लाह का रास्ता उस वक्त से है जब से इल्म खुदा है। पीछे वाले हजरात भी मेरा साथ देते चले जाएं। अल्लाह का रास्ता उस वक्त से है जब से इल्म खुदा है। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता उस वक्त से है जब से अल्लाह ने मखलूकात को खल्क किया है। जब से अव्वल मखलूक अल्लाह ने खल्क की है उस वक्त से सबीलुल्लाह का मुतय्यन हो गया कि कौन सा रास्ता अल्लाह की तरफ जाता। जब से अव्वल मखलूक खल्क हुई उस वक्त से अल्लाह ने ये तय कर दिया कि कौन सा रास्ता है जो हमारी तरफ आता है। इसलिए उसने छोटी मोटी पगडंडियों को बंद कर दिया और कहा ये पगडंडी भी बंद, ये पगडंडी भी बंद, छोटे छोटे रास्ते नहीं चाहिए। इसलिए कि एक रास्ता है जो हम तक पहुंचता और उसी को सबीलुल्लाह कहा जाता, उसी को अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता कहा जाता है, उसी को अल्लाह तक अल्लाह की मारिफत का रास्ता कहा जाता है। तो अब ये कोई हादसाती रास्ता नहीं है, ये कदीमी रास्ता,
बात शुरू हो रही है। ये कदीमी रास्ता है, इस रास्ते की तरफ रहनुमाई के लिए अल्लाह ने ये पूरा सिलसिला हिदायत कायम किया है। साइंस कितनी ही तरक्की क्यों न कर ले, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता मादूम नहीं होगा। मादूम का मतलब भी आप भूल गए। पता नहीं क्या उर्दू पढ़ी जा रही है कराची में अशरों में, क्या आपको यही नहीं पता कि मादूम क्या है? आपसे मुराद बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हैं, इसलिए कि मैंने उनसे ही सीखा है कि मादूम किसे कहते हैं। कि भाई साइंस कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, सबीलुल्लाह मादूम नहीं होगी, सबीलुल्लाह मफकूद नहीं होगी। मैंने भी तय कर लिया मुश्किल लफ्ज ही बोलूंगा, सबीलुल्लाह मुअत्तल नहीं होगी। अब समझ में आ गया? साइंस कितनी तरक्की कर ले, आखिरत का अकीदा बाकी रहेगा। बेशक कहते चले जाएं, साइंस कितनी ही तरक्की कर ले, उलूहियत की तालीम बाकी रहेगी। अब कोई कलमा गोयों की बज़्म से उठ के ये सवाल ना करे कि साइंस तरक्की कर गई, जमाना आगे बढ़ गया, कब तक दकियानूसी बातें करोगे? ये मुश्किल बात मैंने नहीं की। अब कोई बज़्म तहजीब से उठ के, बज़्म कलमा से उठ के, बज़्म इस्लाम से उठ के ये न कहे कि जमाना तरक्की कर गया, कब तक दकियानूसी बातें करोगे? जमाना तरक्की कर गया, कब तक दकियानूसी बातें करोगे? तो भाई दकियानूसी बातें उस वक्त खत्म कर दी जाएंगी जब आप ये बता दें कि कब्र के सवाल जवाब खत्म हो गए। जब आप ये बता दें कि कब्र के सवाल जवाब खत्म हो गए, आखिरत का अकीदा खत्म हो गया, तो इसका मतलब है कि फिर ये सारी बातें भी खत्म हो जाएंगी। तो जब तक मुसलमान आखिरत पर यकीन रखे हुए है उस वक्त तक, चलिए जुमला पलट देता हूं, जब तक मुसलमान को लालच है कि जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, उस वक्त तक सरदाराने जन्नत का तस्करा होता रहेगा। तो फरमाई ना आपने। तो जब तक मुसलमान को जन्नत की और हूराने जन्नत की लालच रहेगी, तो तब तक सरदाराने जन्नत का तस्करा होगा, तब तक आखिरत का तस्करा होगा और आखिरत की तैयारी करवाई जाएगी। ये है मकसद 1400 बरस से इन तमाम अकायद का और नजरियात का और यकीन का और सदाकतों का तस्करा करने से मकसद ये है कि ये सारी तैयारी हो रही है कब्र की। बार बार मैं इसलिए करता हूँ कि हर दफा कोई ना कोई सो कॉल्ड साइंटिस्ट, सो कॉल्ड बड़ा इल्म रखने वाला ये सवाल करता है किसी न किसी बस में बैठकर, कब तक एक ही मौजू रहेगा, कब तक 1400 बरस से यही मौजूआत पढ़े जाते रहेंगे? साइंस तरक्की कर गई है, साइंस तरक्की कर गई है, तो उस वक्त साइंस तरक्की करके दिखाए जब आने वाला काबे के बामे उरूज पर आ जाए और तुम्हारी साइंस तरक्की करती रह जाए, उस वक्त तो साइंस की सारी तरक्कियां मादूम हो जाएंगी, मफकूद हो जाएंगी, मुअत्तल हो जाएंगी, तुम्हारी साइंस ही मुअत्तल हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह जब अपना नुमाइंदा भेजता है तो उसे किसी और वास्ते और वसीले की जरूरत से नहीं भेजता, उसे किसी एहतियाज नहीं होती, किसी चीज का मोहताज नहीं होता, वो फिर इलाही कुव्वत का मोहताज होता है, इलाही कुव्वत का मोहताज होता है। वो तुम्हारे बनाए हुए हथियारों से हमला नहीं करेगा। कहाँ बैठे हैं आप? वो आपके बनाए हुए एटम बम से हमला नहीं करेगा। जो चीजें नुकसान पहुंचा रही हैं भाई, जो चीजें नुकसान पहुंचा रही हैं इंसान की इंसानियत को, इंसान की चुस्ती को, उसकी एक्टिवनेस को, जो चीजें नुकसान पहुंचा रही हैं अल्लाह उन चीजों को मफकूद कर देगा और फिर कहेगा तुम्हें हमने नफ्स इंसानी अता किया है, इस नफ्स को काम में लाओ तो तुम्हें आसमानों के रास्ते भी पता चल जाएंगे। दुनिया ये नहीं बताती, साइंसी तरक्की की बातें तो होती हैं, लेकिन नफ्स की तरक्की की बात तो करो, नफ्स की तरक्की की बात तो करो कि ये नफ्स, बार बार आप कहते हैं कि नफ्स अम्मारा को मारो, नफ्स अम्मारा को मारो, नफ्स अम्मारा को मारो, तो उसका नतीजा भी तो दिखाओ कि क्या होता है। उसका नतीजा ये होता है कि इंसान फिर बैठा हो कहीं और
और किसी को आवाज दे तो सैकड़ों मील के फासले तय हो जाते हैं। ये नफसानी तरक्की की बात हो रही है, इस पर भी बात होगी, अभी मुझे इस पर बात नहीं करना। नफसानी तरक्कियों की बातें वो फिर कभी करेंगे। तो इंसान को अल्लाह ने एक तरीका, एक सबील और एक रास्ता इनायत फरमाया, जो रास्ता अज अजल है और ताअबद रहेगा। अज अजल है, ताअबद रहेगा। अब उनकी खिदमत में ये जो साइंसी तरक्कियों की बात करते हैं, इस वक्त जितनी साइंसी तरक्कियां हैं, और ये भी बात याद रखिए कि बड़े बड़े इज़म आ गए, मार्क्सिज्म आ गया और जो रशियन इनकलाब आया, ये सारी चीजें, इन सब के पीछे यहूदियों का हाथ। साइंसी तरक्कियों के पीछे यहूदियों का हाथ। ये हमारे हाथ में मोबाइल, इन सब के पीछे यहूदियों का हाथ है कि नहीं? साइंसी तरक्की में सबसे ऊपर हैं वो, लेकिन अपनी इबादत नहीं छोड़ते। दीवारे गिरिया पे जाके गिरिया कर रहे हैं और जाके मन्नतें मान रहे हैं, और कागज डाल देते हैं माँ, उसमें कागज जो है अंदर ठूस देते हैं, उस कागज में उनकी ख्वाहिशात, उनकी मन्नतें, उनकी तमन्नाएं, उनकी हाजतें लिखी होती है। इतनी तरक्की के बाद वो तो अपने लोगों से नहीं कहते। कब तक हैकल सुलेमानी का तस्करा करोगे? क्यों ये तीसरा डोम बनाने के चक्कर में हो? क्यों दोबारा हैकल सुलेमानी तामीर कर रहे हो? सुलेमान तो गुजर गए 5000 बरस पहले। वो 5000 बरस पहले के जिक्र को नहीं छोड़ रहे, तुम 1400 बरस में तंग आ गए। तुम 1400 बरस के जिक्र में तंग आ गए। कब तक खैबर पढ़ी जाएगी? अब समझ में आया खैबर क्यों पढ़ी जा रही थी। अब समझ में आया खैबर क्यों जरूरी है। अगर खैबर ना, अब इतनी इख्तिलाफ हो गया, इतने खिलाफ हो गए, कब तक खैबर, कब तक खैबर, तो बहुत कम खैबर पढ़ी गई और खैबर तो तकरीबन छोड़ ही दी। तो उन्होंने जनाब अपने अपने प्ले कार्ड उठा लिए और वहां पे एहतजाज करते रह गए और लिख रहे थे द खैबर वाज योर लास्ट चांस। खैबर में आखिरी दफा तुम्हें फतह हुई, अब हमारी फतह। आप देख रहे हैं, उनको खैबर याद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वो खैबर नहीं भूल रहे, और अली ने कुछ ऐसा किया, कह दिया कुछ भी हो जाओ खैबर नहीं भूलोगे। ऐसा करके जाऊंगा कि खैबर याद रहेगी, तुम्हारे हाथों से खैबर नहीं मिटेगी। तो खैबर याद है, खैबर याद है। तो खैबर इसलिए पढ़ी जा रही है ताकि पता चल जाए कि आज खैबर क्यों जरूरी है। ठीक है, तो अब हर रास्ता एक है रास्ता कि जो शुरू से चला आ रहा। तो मैंने इसीलिए कहा कि भाई जितनी साइंसी तरक्कियां उसमें इन यहूदियों का बहुत बड़ा किरदार है। आज मुसलमानों को इन साइंसी तरक्कियों की तरफ लगाया हुआ। खुद बहुत हल्का सा, बहुत दकियानूसी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और मुसलमानों को लगा दिया तरक्की याफ्ता मोबाइल पर कि तुम इनमें लगे रहो और इसी में लगे रहो, इसी में लगे रहो। और इसके जरिए से हम जितने पैगामात तुम्हें दे सकते हैं देते चले जा रहे हैं। इनसे ये पूछो ताजिया क्यों उठाते हैं, ताबूत क्यों उठाते हैं, ये शियत क्या है। इनसे ये भी कह दो कि यजीद रहमतुल्लाह, वहीं से आ रहा पैगाम, खैबर से। यजीद रहमतुल्लाह का पैगाम भी खैबर ही से आ रहा है, यहूदियों की तरफ से आ रहा है। क्यों चुप है? चुप क्यों हो गए भाई? यजीद लानतुल्लाह नहीं है तो चुप क्यों होगा इस बात पे? ये यजीद रहमतुल्लाह और यजीद लानतुल्लाह के पैगामात भी यहूदियों की तरफ से आ रहे हैं। जो भी आपको वो मोबाइल पे चीज नजर आ जाए और इस किस्म की आए इख्तिलाफी, तो वो यहूदियों की तरफ से आती है। ठीक है, यहूदी कभी नहीं कहेगा कि हुसैन अलैहिस्सलाम। पता नहीं यहूदियों के हक में क्यों बैठे हैं भाई आप? यहूदियों के जिक्र पे इतने परेशान क्यों?
अच्छा, एक सवाल करता हूं आपसे, ये सवाल का जवाब दे दो। क्या यहूदी कभी अली को हक पर मानेगा? बात ही खत्म हो गई। अब पीछे वालों ने जवाब ही नहीं दिया। क्या यहूदी अली को हक पर मानता है? क्या मानेगा? तो बात खत्म हो गई, फिर चुप हो गया। चलो जब लस पलट देता हूं, जो अली को हक पे ना माने वो यहूदी है। कभी भी नहीं मानेगा, इसलिए कि अली ने उनकी बस्तियां उजाड़ दी, उनके मोहल्ले तबाह कर दिए, मोहल्ले तबाह कर दिए, बस्तियां उजाड़ दी। तो ये सब कुछ अली ने अपनी मर्जी से थोड़ी किया। जाके बताना चाहिए कि अली ने खैबर को उखाड़ा है, पछाड़ा है, जो कुछ भी किया वो अपनी मर्जी से नहीं किया, वो किया रसूल की मर्जी से, और रसूल ने भी अपनी मर्जी से नहीं किया, रसूल ने अल्लाह की मर्जी से किया। तो अब लड़ो अल्लाह से, भाई अल्लाह से लड़ो। अली के खिलाफ क्यों हो जाते हो, रसूल के खिलाफ क्यों हो जाते हो? बराह रास्त अल्लाह से लड़ो, अल्लाह से लड़ाई करो। तो अल्लाह से तो लड़ाई हो नहीं सकती, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि जब अल्लाह के हाथ को हम शिकस्त न दे सके तो उसकी जात को क्या शिकस्त दे। जो है ना, तवज्जो फरमा रहे हैं ना। तो ये जितनी भी तरक्कियां हो जाएं वो अपने दीन से जुड़े हुए। ईसाइयों की बात नहीं करता, ईसाई ने तो दीन छोड़ दिया, वो तो अब संडे प्रेयर्स में भी शादो नादिर, वो ज्यादातर जो है ना वो काले ही नजर आते अपने अपने गिरजा में संडे को बहुत। इन्होंने अपना दीन छोड़ दिया। ये हैं ये जो लगे हुए हैं, और इनका दावा ये है कि हम बने ही पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए। वो कहते हैं हम लॉर्ड हैं और हम इस पूरी दुनिया के दायरे के लॉर्ड हैं, हम हैं इस दुनिया के हुक्मरान, और अल्लाह ने हमें हुक्मरानी करने के लिए बनाया। अब वो कहते हैं कि चूंकि अभी पूरी दुनिया पे हमारी हुकूमत क्यों नहीं कायम हुई अब तक, हालांकि उन्होंने बहुत सी कोशिशें कर ली, इकोनॉमी पूरी उनके हाथ में है, वो फ्री मेसन्स और जो 9 खानदान है जो इस पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, दरअसल हुकूमत उन्हीं की है। और यकीन माने इधर भी पाकिस्तान, कराची, इन जगहों पर भी फ्री मेसन्स मौजूद हैं। कभी जाके सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पर भी है। हो सकता है कोई फ्री मेसन मेरे ही लिबास में हो। अल्लाह अकबर। भाई मैं किसी और को क्यों कहूँ, अपने आप ही को पेश कर देता हूँ। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो अब ये पूरी दुनिया पर तवज्जो रखिएगा, हुकूमत करने का ख्वाब, हुकूमत करने का ख्वाब। उसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमारे बड़े नाज उठाए, बड़े नाज उठाए, बड़े नाज उठाए, और बड़े नाज उठाए कि भाई आसमान से खाना भी हमारे लिए भेजा। हम कहते थे कि बारिश बरसती है, हमारे कपड़े गीले हो जाते। अपने अल्लाह से कहो है मूसा कि जब बारिश बरसाए तो मैं पहले बताए, ताकि हम कपड़े हटाएं, हमारे कपड़े न भीगे। बहुत दिन हो गए, ये कब तक एक जैसा खाना उतरेगा? कोई जरा साग सलाद, कोई लहसुन अदरक, जरा कुछ चटपटा खाना भी आसमान से उतरे, कुछ पराठा वराठा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये है लिखा हुआ है। कहा कुछ जरा सा मेन्यू तब्दील करवाओ। ऐ मूसा अपने अल्लाह से कहो मेन्यू तब्दील करे। ऐ मूसा अपने अल्लाह से कहो कि बारिश बचा के बरसाए। अपने अल्लाह से कहो। देख रहे हैं आप कि कुछ कौमें ऐसी रही हैं जो नबी के साथ तो रही, नबी के अकीदे पर नहीं रही। यानी नबी के साथ हैं, जनाब मूसा के साथ हैं, और बार-बार कह रहे हैं अपने अल्लाह से कहो, अपने अल्लाह से कहो। क्यों? तुम्हारा अल्लाह नहीं है, तुम्हारा अल्लाह नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो बहुत सी चीजें ऐसी आपको नजर आएंगी और मैं अगली तकरीरों में बयान करता जाऊंगा। अपने अल्लाह से कहो, अपने अल्लाह से कहो, अपने माबूद से कहो, अपने खुदा से कहो। और वो अपने खुदा से कहते थे, अपने खुदा से कहते थे। समझ में आई आपके बात? अब ये बराह रास्त खुदा से क्यों नहीं कह रहे? नहीं, बात नहीं पहुंची। ये यहूदी बराह रास्त खुदा से क्यों नहीं कह रहे?
तो दो ही वजह हो सकती है, दो ही वजह हो सकती है। जो बराह रास्त, भाई बराह रास्त खुदा से कह दो, बराह रास्त कह दो, तो भाई कम से कम एक वजह तो समझ में आ गई। इतने जाहिल होते हुए ये समझ रहे थे कि अल्लाह तक बगैर वसीला पहुंचा नहीं जा सकता। बगैर वसीला उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। और वसीला भी सामरी नहीं, मूसा। कहां बैठे हैं आप? वसीला भी हम में से नहीं, वसीला भी कह रहे हम में से नहीं, वसीला भी मूसा जिसे अल्लाह ने भेजा है। यानी वसीला भी हर कोई नहीं होता, वसीला भी अल्लाह बनाता है, वसीला भी अल्लाह बनाता है। तो अब कहा मूसा तुम अपने खुदा से कहो। तो दो ही वजह है। एक तो ये वजह हो गई जो पॉजिटिव वजह है कि जो ये कह रहा है बराह रास्त अल्लाह तक नहीं पहुंच रहा, वो कह रहा है कि भाई तुम कहो, तो उसको यकीन है कि ये कहेगा तो अल्लाह सुनेगा। दूसरी बात क्या है, उसे अल्लाह पे यकीन ही नहीं है। दो ही वजूहात हो सकती है, इन पर आगे बात करेंगे। तो काहे मूसा कहो, तो मूसा के कौम के अल्लाह ने बड़े नाज उठाए। उन्होंने कहा अल्लाह ने हमारे बड़े नाज उठाए, तवज्जो है ना सबकी मेरी जानिब, बड़े नाज उठाए हैं और अल्लाह ने हमें इस कायनात पर, इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए पैदा किया। बनी इस्राइल, बनी इस्राइल, बनी इस्राइल, और चारों तरफ शोहरा हो गया और इन्होंने पूरे पूरे लश्कर बना लिए। और अल्लाह ने हर नबी से कहा लश्कर बनाओ, लश्कर बनाओ। वो जालूत हमला करने के लिए तैयार खड़ा है, तालूत लश्कर बनाओ और तालूत को लश्कर का सरदार बना दो और जाओ। और जाने से पहले एक बात याद रखना, एक ताबूत हम तुम्हें दे रहे हैं, उस ताबूत को आगे आगे रखना, उस ताबूत को आगे आगे रखना और उस ताबूत का एहतराम करते रहना, उस ताबूत का एहतराम करते रहना। तो जब भी बनी इस्राइल किसी जंग पर जाते थे ताबूत आगे आगे होता था, और जब तक वो ताबूत आगे रहता बनी इस्राइल हर जंग में फतह याब रहते। तो उन्होंने कहा ये ताबूत हमारी फतह का निशान है, ये ताबूत हमारी फतह का निशान है, हमारी फतह का इस्तिआरा है। ये वजह है हमारी फतह की कि ये ताबूत आगे आगे रहता है, और जब तक ये ताबूत हमारे पास रहेगा हम फतह याब रहेंगे। अल्लाह ने कहा ऐसा ही है, ऐसा ही है का ये ताबूत, इसका एहतराम तुम जब तक करते रहोगे फतह याब रहोगे। तो वो सब समझ गए इस ताबूत की वजह से हम फतह याब है। तो ताबूत का मतलब क्या था? कहा कि एक संदूक है, दो रिवायतें मौजूद है मेरे साथ सारे के सारे, दो रिवायतें मौजूद है। एक रिवायत ये है कि ये ताबूत हजरत आदम के पास मौजूद था और नबी से नबी, नबी से नबी, नबी से नबी होता हुआ जनाब मूसा तक आ गया। दूसरी जो उसकी रिवायत है वो ये है कि जब 70,000 बनी इस्राइल के बच्चों को फिरौन ने कत्ल करवाया, बनी इस्राइल के बच्चों को 70,000 बच्चों को कत्ल करवा दिया, सिर्फ इसलिए कि कहीं मूसा पैदा ना हो जाए। कि काहिनों ने, नजूमियों ने कह दिया था कि इन्हीं बनी इस्राइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को नीस्त नाबूद कर देगा, खत्म कर देगा। तो कहा मैं बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा। जाओ सारे घरों को देखो, जहां जहां कोई औरत हामिला है उसके घर पे क्रॉस लगा देना, और जब उसका बच्चा पैदा होगा उसको मार दिया जाएगा। तो क्रॉस लगा दिया जाता था, भाई इस घर में हामिला है, इस घर में हामिला है। लोग जाते थे, जब उसके घर में बच्चा पैदा होता उसको कत्ल कर देते। 70,000 बच्चों को कत्ल किया, लड़कों को, लड़कियों को छोड़ दिया, इसलिए कि ये मालूम था कि एक लड़का ही होगा कि जो हुकूमत के फिरौन को खत्म करेगा। 70,000 बच्चों को कत्ल कर दिया। तो मेरे अजीजों, अल्लाह का काम तो होके रहता है, अल्लाह का काम तो होके रहता है। बाज़ औक़ात वो बताता है कि आने वाला इतना कीमती है कि उसके लिए पहले 70,000 कुर्बानियां चाहिए। आने वाला इतना कीमती है, और आने वाला आगे आगे आने वाला आगे सबको मालूम है, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं। ऐसे में जनाबे मूसा की वालिदा ने बुलाया हबीब नज्जार को। हबीब नज्जार फिरौन का कजन था, उसका रिश्ते का भाई था। हबीब नज्जार को बुलाया और कहा कि मैं चाहती हूँ एक संदूक बनाओ, 3 हाथ लंबा 2 हाथ चौड़ा, मुझे चाहिए, और शीशम या शमशाद की लकड़ी का बनाना। तो कहा मैं बना दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ क्यों बनवाना चाह रही हो, क्यों बनवाना चाह रही हो? कहा भाई ये तो मैं नहीं बता सकता कि क्यों बनवाना चाह रही हो। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरा मौजू आपके ज़हन में मारिफ़े सबीलिल्लाह, और यहीं से बात आगे बढ़ रही है। कहा भाई ये बताओ क्यों बनाना चाह रही हो? कहा ये नहीं बता सकता। कहा जब तक बताओगी नहीं मैं बनाऊंगा नहीं। अच्छा जब मजबूर हो गए तो कहा पहले कसम दो, वादा करो कि जो बात मैं तुम्हें बता रही हूँ वो किसी और तक नहीं पहुंचाओगे। का वादा, का वादा। जब वादा हो गया, देखो मेरे घर बच्चा पैदा हुआ
और मैं चाहती हूँ बच्चा बचा रहे। मुझे अल्लाह वाहिद ने, खुदाए वाहिद ने वही की है। मूसा कहा कि मुझे खुदाए वाहिद ने वही की है। इसका मतलब है कि पाक औरतों पर भी वही होती है। पाकीज़ा साहिबाने तहारत, साहिबाने तत्हीर पर वही होती है, वही होती है। का मुझ पर अल्लाह ने वही की है और कहा है कि इस बच्चे को एक संदूक में बंद कर दो और दरिया के हवाले कर दो और छोड़ दो, मैं इस बच्चे से तुम्हें दोबारा मिलाऊंगा। का देखो किसी को बताना नहीं, का नहीं बताऊंगा। चला एक बार चलते चलते वही आ गया जो हमेशा आता, जिसने मरहब को भी बहकाया था। खैबर से हट थोड़ी रहे, जिसने मरहब को भी बहकाया था कि चला जा अली के मुकाबले में, वो आ गया। हबीब नज्जार पर आया, उसने वसवसे डाले और जब वसवसा डाला तो फिरौन के दरबार में उसने ये इरादा किया कि फिरौन को जाके पूरा राज बता देता हूँ कि भाई वहां पर एक बच्चा पैदा हो चुका है और वो वही बच्चा है जिसको तू ढूंढ रहा है। कहा वो वही बच्चा। उसने कहा मैं ये बता देता हूँ कि वही बच्चा है। तू 70,000 को कत्ल कर चुका, न मालूम कितनों को कत्ल करेगा, वो आ चुका कि जिसका तुझे इंतजार था, जिसके लिए तू सबको कत्ल कर रहा, वो आ गया। तो ये पहुंचा दरबार में और उसने इशारा किया। फिरौन ने कहा करीब आ जाओ, करीब आया। अब बोलना चाहता है, गूंगा हो गया। ये है सबीलुल्लाह, ये है अल्लाह का रास्ता। अल्लाह अपने रास्ते, कुदरत अपने रास्ते खुद बनाती है और जिस बात को अल्लाह चाहता है वो अम्र हो के रहता है, वो अम्र हो के रहता है, वो अम्र हो के रहता है। यहीं से मैं किसी और तरफ भी मुड़ सकता हूँ, यहीं से मैं किसी और तरफ मुड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे यहीं पे रहना है। फिर कभी मौके पर अब जो बात आ गई अगर मुझे याद रही तो कल यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। तो कहा कि गूंगा हो गया, अब इशारों से बात कर रहा है। फिरौन ने कहा क्या कहना चाहता है? अब तक तो बोल रहा था, इशारे कर रहा है, इशारे कर रहा है। फिरौन ने कहा पागल हो गया, ऐसे बाहर भेजो। यानी जो भी मासूम के राज को फाश करता है उसे दरबार से निकाल दिया जाता है, उसे दरबार से निकाल दिया जाता है। निकल जाओ, निकल जाओ, यहां से निकल जाओ, निकालो ऐसे बाहर। चला गया बाहर और इसने सोचा कि भाई ये बात तो कुछ अजीब हो गई। तो इसने एक बात अंदर से नियत की कि ए वो खुदा के जिसने मूसा की माँ पर वही की है, मैं अगर तू सच्चा है और वो बच्चा भी सच्चा है तो मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मेरी जबान वापस कर दे। अच्छा, अल्लाह को मालूम है कि अभी क्या करने वाला, मालूम है ना उसे। अल्लाह ही ने जबान छीनी और अल्लाह ही ने उसे गोयाई दे, बोलने लगा। जब बोलने लगा उसने कहा दोबारा बोलने लगा मैं, अच्छी बात हो गई। फिर शैतान आया, फिर शैतान आया, अंदर से उसने वसवसा डाला। इत्तेफाकन तेरी गोयाई चली गई थी, इत्तेफाकन तू गूंगा हो गया था। वो थोड़ी मूसा के खुदा ने थोड़ी तुझे गूंगा किया, इत्तेफाक से कहीं तेरे जिस्म में कोई ऐसा ऐप पैदा हो गया कि तेरी जबान गूंगे हो गई। जा अब बता दे। देखिए मूसा कौन है? अल्लाह की सबील की तरफ रहनुमाई करने वाले, और उस सबीलुल्लाह से रोक कौन रहा है? शैतान। यानी जो अल्लाह के नुमाइंदे की तरफ जाने से रोके वो शैतान होता है, वो शैतान होता है। क्या ये तेरा वसवसा होगा, इत्तेफाक हो गया, एक्सीडेंटली तेरी जबान चली गई, चल तेरी जबान आ गई, अब जाके बता दे। फिर पहुंचा, जैसे ही बताने लगा गूंगा हो गया, फिर जबान चली गई। फिर उसने इशारे इशारे किए, फिर फिरौन ने कहा इसको बाहर निकालो, भेजो यहाँ से। दूसरी मर्तबा बाहर निकाल दिया गया। फिर शैतान आया, फिर इसने दुआ मांगी अल्लाह से कि परवरदिगार मुझे माफ कर दे, अब मैं नहीं करूंगा। अल्लाह ने फिर माफ कर दिया। उसको क्या मसला है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है? वो इंसानों की तरह थोड़ी, उसने फिर माफ कर दिया। उसने कहा कि भाई मुझे दोबारा गोयाई दे दे। अल्लाह ने दोबारा गोयाई दे दी। उसको किसी की क्या परवाह है, वो बड़ा है, वो अकबर है, वो गनी है, उसको किसी की दे दी, जबान वापस हो जाए। वापस हो गई जबान। तीसरी मरतबा फिर आ गया, फिर शैतान ने बहकाया, फिर दरबार में आ गया। अब जो दरबार में आया तो फिर इशारे करने लगा बार बार। तीसरी मर्तबा एक शख्स आ रहा एक ही नशिस्त में, तो फिरौन ने कहा कि ये कहना क्या चाहता है, कुछ है जरूर जो ये कहना चाहता है। देखो ये कहना क्या चाहता है। उसने कहा ऐसे ऐसे इशारा किया, मेरे साथ आओ। जब जनाब मूसा की वालिदा ने कहा था कि संदूक बनाना, तो ये बाहर निकला और उसके घर पर क्रॉस लगा।
जनाब मूसा के घर पर एक क्रॉस का निशान लगा दिया कि यहाँ पर बच्चा पैदा होगा। अब उसने कहा कि आओ मेरे साथ, गूंगा इशारा करते हुए चला। जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे वाले देख रहे हैं ये कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है। जैसे ही आगे बढ़े देखा उसकी आंख की बीनाई चली गई, अंधा हो गया। अब उसे रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, इधर गिर रहा है उधर गिर रहा है, गिर रहा है उठ रहा है, गिर रहा है उठ रहा है। तो उसके दरबारियों ने कहा कि ये वाकई पागल है, छोड़ दो इसको। अब इसने सजदा करके असल तौबतुन नुसूह कि परवरदिगार मैं अब यकीन आ गया कि तू खुदा वाहिद है और जो बच्चा पैदा हो रहा है हो गया है वो तेरा नुमाइंदा है और अब मैं तुझसे सच्ची माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह ने 3 मौके दिए, 3 मौके अल्लाह देता है। तीसरे मौके पे सुधर जाओ, नहीं तो चौथा बार तो हमारा है। 3 मौके दिए, उसने तौबतुन नुसूह की और अल्लाह ने उसकी बिनाई भी वापस की, उसकी गोयाई भी वापस। वो घर आया, उसने संदूक बनाया और बड़ी राजदारी के साथ जनाब मूसा की वालिदा के पास संदूक छोड़ दिया। जनाब मूसा की वालिदा ने जनाब मूसा को संदूक में रखा और दरिया के हवाले कर दिया और वो पूरा किस्सा आपके हवाले। तो ये वो संदूक था कि जिसके लिए कहा जाता है कि ये संदूक था जिसे ताबूत सकीना कहते हैं, जिसे ताबूत सकीना कहते हैं। एक रवायत वो आ गई कि जनाब आदम से आ रहा है और एक रवायत ये आ गई कि जनाब मूसा को जिस संदूक में बंद किया गया ये वही ताबूत था। अब जनाब ये ताबूत जनाब मूसा के पास रखा रहा, दरबार में मूसा पलते रहे, ताबूत रखा रहा और उसके बाद अल्लाह ने उस ताबूत को एक ऐसी रूह अता कर दी कि जिस रूह को रूह सकीना कहते हैं, जिस रूह को रूह सकीना कहते हैं, इसीलिए उसे ताबूत सकीना कहते हैं। कुरान में ताबूत सकीना का जिक्र है और 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा जिक्र है। ताबूत सकीना, ताबूत सकीना, सुकून पहुंचाने वाला ताबूत। अब हमसे ना पूछना हम ताबूत क्यों उठाते हैं, हमें सुकून मिलता है, हमें सुकून मिलता है। सुकून पहुंचाने वाला ताबूत, ताबूत सकीना। जनाब मूसा पूरी आपके अज़ान आलिया में पूरा किस्सा महफूज है। जनाब मूसा जाने लगे तो इसमें वो तबर्रुकात, जनाब मूसा का असा, जनाब मूसा का के कपड़े, जनाब मूसा का अमामा, जनाब हारून के तबर्रुकात, जनाब हारून के तबर्रुकात और वो अलवाह, वो पत्थर की अलवाह कि जिस पर तौरेत लिखी हुई थी। जो तौरेत के पत्थर अलवा आसमान से नाजिल हुए थे, जनाब मूसा जिन्हें लेने के लिए तूर पर गए थे, वो पत्थर की अलवा, वो पत्थर की लौहें, वो पत्थर के टुकड़े कि जो आसमान से नाजिल हुए, जिन पे तौरेत लिखी हुई थी। कोई भी इख्तिलाफ नहीं करता कि ये पत्थर आसमान से नाजिल हुआ था। पत्थर आसमान से नाजिल होता है और हो सकता है, तो क्या लोहा आसमान से नाजिल नहीं हो सकता? तो क्या जुल्फकार आसमान से नाजिल नहीं हो सकती? पत्थर आसमान से नाजिल हुआ तो जुल्फकार भी आसमान से नाजिल हुआ, ठीक है। तो अब वो पत्थर, वो अलवा, वो तौरात के नुस्खे, वो सारे के सारे ताबूत में मौजूद और वो ताबूत बनी इस्राइल के साथ साथ और वो आगे आगे रहता। फिर वो ताबूत को लाके एक बेहतरीन मकाम पर, जैसे हैकल सुलेमानी कहते हैं, वहां पर लाके रख देते थे। उस ताबूत की खुसूसियत ये थी, समझो है मेरी जाने, बस बात खत्म हो रही है। उस ताबूत की खुसूसियत ये थी कि जब भी बनी इस्राइल में से कोई शख्स किसी परेशानी का शिकार होता, कोई मुसीबत, कोई मुश्किल का शिकार होता और समझ में ना आता, तो वो ताबूत के पास आके खड़ा हो जाता और उस ताबूत से अपनी हाजत बयान करता। उस ताबूत को अल्लाह ने एक रूह अता की थी, जो मैंने अभी अर्ज किया, रूह सकीना। जैसे ही वो अपनी हाजत ताबूत से बयान करता, ताबूत की वो रूह बोलने लगती और उस ताबूत से आवाज आती और आवाज आती तो ये बनी इस्राइल का शख्स, इसके दिल पे सुकून तारी हो जाता, इसकी तमन्ना पूरी हो जाती, इसकी तमन्ना पूरी हो जाती। ये ताबूत सकीना का पूरा वाक़या लिखा है और ये मैं पढ़ रहा हूँ तफहीमुल कुरान से, मौलाना मौदूदी की तफहीमुल कुरान, वहां से मैंने ये पढ़ा कि ये ताबूत बनी इस्राइल की हाजतें पूरी करता था। कहीं नहीं लिखा कि बनी इस्राइल अपने अपने घरों में अल्लाह से कहते थे कि हमारी हाजत पूरी कर दे। अच्छा, बात मैं कह भी देता हूँ, आप बड़े भोले बन जाते। मैं कह भी चुका कि कहीं नहीं लिखा कि वो अपने घरों में अल्लाह से बातें करते। उन्होंने कहा ताबूत है, ताबूत से कह दो। अल्लाह ने कहीं नहीं लिखा कि ये हराम करते थे, ताबूत से बोलते थे, ताबूत से बोलते थे।
कहीं नहीं लिखा कि ये ताबूत से हाजतें मांगते थे, ये हराम काम करते थे, कहीं नहीं लिखा। अल्लाह ने कहा इसमें हमने रूह अता की थी, रूह सकीना, इसीलिए इसे ताबूत सकीना कहा जाता है। ठीक है, इसलिए अब समझ में आया कि ताबूत में एक रूह भी होती है। अब हमसे ना कहना कि हम किसी शबी को बना के ले जा रहे हैं या बगैर रूह की चीज को बना के ले जा रहे हैं, इस पर भी बात होगी। तो मेरे अजीजों, वो ताबूत रहा, आगे आगे रहा और बनी इसराइल फतहयाब रहे। अब वो ताबूत अचानक गायब हो गया, इसलिए कि इन्होंने ताबूत की बेहुरमती की। ये सब लिखा हुआ है कि ताबूत की बेहुरमती की। जब ताबूत की बेहुरमती की, बच्चे उससे खेलने लगे। जब बच्चे खेलने लगे तो बेहुरमती हो गई। जब बेहुरमती हो गई तो बेयकीनी हो गई। जब बेयकीनी हो गई तो अकीदा पलट गया। जब अकीदा पलट गया तो सदाकत किज़्ब में बदल गई। और जब सदाकत झूठ में बदल जाए तो अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो जब बनी इसराइल ने ताबूत का एहतराम खत्म कर दिया तो अल्लाह ने ताबूत उनसे छीन लिया। फिर ताबूत उनके पास ना रहा। फिर बात नहीं समझते आप भाई, कुछ चीजें इशारों में समझें। ये प्रैक्टिस आपकी करानी पड़ेगी मुझे। इसी साल मुझे मुहर्रम पढ़ना ही पड़ेगा यहाँ कराची में। ये प्रैक्टिस आपकी करानी पड़ेगी, इशारे कैसे समझे जाते हैं। कि भाई जब बनी इसराइल ने ताबूत का एहतराम नहीं किया, ताबूत का एहतराम नहीं किया तो अल्लाह ने उनसे ताबूत छीन लिया। तो अब जहां ताबूत नहीं है समझ लो अल्लाह ने छीन लिया। जब एहतराम नहीं होगा तो ताबूत भी नहीं होगा। अल्लाह ने ताबूत छीन लिया। अब वो ताबूत गायब हो गया, ना मालूम कहाँ गया। जैसे ही ताबूत छिना, अब बनी इसराइल शिकस्त पे शिकस्त, शिकस्त पे शिकस्त, तनज़्ज़ुली का शिकार, भूख, इफलास, इन सब चीजों का शिकार हो गए और बिल्कुल तनज़्ज़ुली पे आ गए, बिल्कुल जमीन से लग गए। उन्होंने कहा ताबूत हमसे छिन गया, अब हम गए, अब हम गए। उसी ताबूत की इनको आज भी तलाश है। आज इन बनी इसराइल वालों को उसी ताबूत की तलाश है। वो कहते हैं ये ताबूत कहीं यहीं कहीं मौजूद है और ये ताबूत हमारे हाथ में आ जाए तो पूरी दुनिया की हुकूमत हमारे पास आ जाएगी। इसलिए पूरा आसपास का जितना इलाका है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है कहाँ रहते हैं ये लोग, जितने इलाके हैं और उसमें जितनी भी जियारतें हैं और जितने भी अजीम मकामात हैं, उन सारे मकामात के नीचे तहों में उन्होंने खुदाई कर दी। और खुदाई की है, किसी नबी की कब्र के नीचे भी पहुंच गए, किसी नबी के कब्र के नीचे पहुंच गए, किसी बहुत बड़े मकाम के नीचे तक पहुंच गए। खुदाई करी, खुदाई की कि भाई यहाँ ताबूत होगा, शायद यहाँ हो, शायद यहाँ हो, शायद यहाँ हो। सब जगह की उन्होंने खुदाई कर चुके, कहीं उनको ताबूत नहीं मिला। अब सिर्फ एक जगह रह गई है और वो जगह है बैतुल मुक़द्दस। वो कहते हैं अब एक जगह है बैतुल मुक़द्दस, इसके नीचे वो पूरा हैकल सुलेमानी हो सकता है कि जो जनाब सुलेमान ने एक पूरा हैकल तामीर किया था, और शायद इसके नीचे हो, और इसके नीचे ताबूत सकीना उनको अब यकीन है। इसलिए वो चाहते हैं बैतुल मुक़द्दस उनका हो जाए। और जिस दिन बैतुल मुक़द्दस उनका होगा वो पहली चीज ये करेंगे कि ड्रेजिंग करेंगे, खुदाई करेंगे और ताबूत को वो हासिल करेंगे उनके ज़ामे नाक़िस में कि ताबूत हमारे पास आ जाए, ताबूत हमारे पास आ जाए, पूरी दुनिया पे हुकूमत होगी। चलो ये तो मालूम हुआ कि इन यहूदियों ने ये तो बता दिया कि जिसके पास ताबूत होता है हुकूमत भी उसी की होती है, इक़्तिदार भी उसी का होता है, इख्तियार भी उसी का होता है। यानी उन्होंने बता दिया कि ताबूत सकीना जिसके पास होगा वही साहिब इक़्तिदार होगा, वही साहिब इख्तियार होगा, वही साहिब हुकूमत होगा, वही साहिब विलायत होगा। इसलिए हम बार बार 1400 बरस से इसी मिंबर पर बैठकर, फज़ाइल के एतबार से आखिरी जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, 1400 बरस से इसी मिंबर पर बैठकर बार बार इस बात का ऐलान करते हैं, बार बार इस बात का इरादा करते हैं, बार बार इस बात का ऐलान अलल ऐलान करते हैं, छुप कर नहीं करते, मिंबर पर बैठकर करते हैं, माइक पर बैठकर करते हैं कि 1400 बरस से कह रहे हैं कि हर इमाम ये कहता हुआ गया, हर इमाम ये कहता हुआ गया। जब इमाम जा रहा होता है और दूसरा इमाम आ रहा होता है तो जाने वाला इमाम आने वाले इमाम से कहता है लो ये जफर अहमद तुम्हारे हवाले, लो ये जफर अबियस तुम्हारे हवाले, लो ये मुसफ़े फातिमा तुम्हारे हवाले, और लो ये ताबूत सकीना तुम्हारे हवाले।
तवज्जो फरमाई आपने कि भाई ये ताबूत है कि जिसकी वजह से इख्तिदार हो, इख्तियार हो, तसर्रुफ हो, विलायत कायम है। जिसके पास ये ताबूत सकीना होगा वही साहिब विलायत होगा। तो अब पूछो ना 11वें से कि किसको दे के गए? जिसको दे के गए हुकूमत भी उसी की है। यही तो हम कह रहे हैं कि आज का हुसैन भी महदी है, आज का अली भी महदी है। 11वें से पूछो कि जफर अहमर, जफर अबियस, मुसहफ फातिमा और ताबूत सकीना, इन सब पर भी बात करेंगे कि जफर अहमर क्या है, जफर अबियस क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मुसहफ फातिमा तो आप जानते हैं कि क्या है। ताबूत सकीना मैंने आज बता दिया कि अब नस्लन बादा नस्लिन, मनसब बादा मनसब, इमाम बाद इमाम, मासूम बाद मासूम, ये विरासतें दे के गए, विरासतें दे के गए। यही विरासतें अली के पास थी, जो अली को रसूल से मिली, जो अली को रसूल से मिली। हमारा सवाल ये है कि अली को रसूल से जफर अहमर भी मिला, जफर अबियस भी मिला और ताबूत सकीना भी मिला, है कि नहीं? सवाल यह है कि रसूल का ताबूत सकीना किससे मिला? आप कहेंगे कि रसूल से पहले तो आखिरी नबी जनाब ईसा थे, उनके 572 बरस बाद पैदा हुए। और एक नबी का नाम बीच में लिखते हैं कि रसूल से 50 बरस पहले एक नबी आए थे, खालिद उनका नाम था या कोई और भी नाम था। तो कहा कि वो भी थे। तो चलिए इतना बरस पहले कोई ना कोई नबी आपने तस्लीम तो किया। जब हम कहते हैं कि अबू तालिब, तो आपको एतराज हो जाता है। तो अब नबी को, हमारे नबी को ये ताबूत सकीना किससे मिला? किससे मिला? किस रास्ते से आया? कौन था सबीलुल्लाह रसूल से पहले और कौन है सबीलुल्लाह रसूल के बाद? ये रसूल का रास्ता क्या है, इसी पर बात होगी आगे इंशाअल्लाह। ये मौजू आप तक पहुंच गया, तमीरी तकरीर आपके हवाले हो गई। तो कहा कि ताबूत सकीना 11वां किसे देकर गया? तो 11वां जिसे देकर गया, इख्तिदार भी उसी का है, हुकूमत भी उसी की है, विलायत भी उसी की है। तो आज उसी के तहत विलायत जिंदगी गुजार रहे, उसी के तहत विलायत जिंदगी गुजार रहे। अब जुमला ले जाइए कि जिस वक्त हुसैन करबला में थे, हुसैन के पास जफर अहमर हो, जफर अबियस हो, मुसहफ फातिमा हो, ताबूत सकीना था। ये चारों चीजें हुसैन इब्न अली के पास। और वो उमूर इमामत जो बराह रास्त अल्लाह से किसी इमाम तक पहुंचते हैं, वो थे कि जो सीने में आते हैं, जो असरार इमामत है, जो इल्म इमामत है, जो इल्म तौहीद है, वो अलग है कि जो सीने में होता है और फिर वो इमाम तक मुंतकिल होता है। ये असरार, ये तमाम उमूर, ये तो ज़बानी और ये ज़हनी तौर पर और क़ल्बी तौर पर मुंतकिल होते हैं। और ये विरासत कि जिसे जफर अहमर, जफर अबियस, मुसहफ फातिमा, ताबूत सकीना कहते हैं। ये चारों चीज़ें हुसैन के पास फिजिकली करबला में मौजूद थी और यही चारों चीज़ें अली के पास फिजिकली मदीने में थी। ये जो देर हुई ना, जो जहरा गई हैं दरवाजे पर और लोग एतराज करते कि खातून क्यों चली गई दरवाजे पर, तो उन चीजों को अली उस मकाम तक मुंतकिल कर रहे थे। ये वक्त चाहिए था अली को और वो वक्त अली को जहरा ने फराहम किया, ज़हरा ने फराहम किया। अबुल हसन, आप इन चीज़ों को उस मकाम तक, उस गैब के मकाम तक मुंतकिल कीजिए कि जो मुंतकिल करने का हक है। और फिर वो हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली तक पहुंची वो चीज़। बिल्कुल इसी तरह करबला, ये चारों चीज़ें हुसैन इब्न अली के पास। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? अगर जुमले की गहराई तक पहुंच जाए तो ये मेरी कामयाबी होगी कि मैं आपको पहुंचा सकूं कि ये चारों विरासतें जो उलूही और रूहानी और नूरानी विरासतें फिजिकली हुसैन के पास मौजूद थी। तो अब हुसैन तो जा रहे हैं, अगला आने वाला इमाम गश में, और वो गशी भी बहुक्म खुदा, बइज़्न खुदा, बहिकमत खुदा।
ठीक है, बहुक्म खुदा बइज़्न खुदा। ये चारों चीजें पहुंचानी है ज़ैनुल आबिदीन तक, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन है गश में, तो किसी को ये अमानतें दे के गए, और जो किसी मैंने कहा उसका नाम है ज़ैनब, कि इस पूरे साल भर के अरसे में, साल भर के अरसे में मेरे अजीज़ो हुसैन आए, रुखसत आखिर को आए, रुखसत आखिर को आए, कहा ये बीबियां, ये सारी बीबियां, ये मेरी सकीना, ये मेरे बच्चे, सब हुसैन के सामने खड़े हुए हैं रुखसत आखिर। सारे लाशें हुसैन उठा चुके, मक्तल में सब सो रहे हैं, अब्बास किनारे फुरात सो रहे, सिर्फ एक ज़ैनुल आबिदीन या इमाम हुसैन मर्दों में, मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम 5 बरस के हैं जो छोटे से, सिंदराज मर्दों में या 24 बरस का बीमार है या 57 बरस के हुसैन इब्ने अली, सारे जवान मक्तल में सो रहे। एक बार सकीना को गोद में उठाया, सकीना को गोद में उठाया, प्यार किया, रुखसार चूमे, ज़ैनुल आबिदीन तपे लर्जा चढ़ी हुई, अल्लाह के हुक्म से शब आशूर तक ज़ैनुल आबिदीन बिल्कुल सेहतमंद थे, लेकिन सुबह आशूर, शब आशूर के बाद सुबह आशूर आते आते खुदा की हिकमत से कह दिया कि गशी तारी हो जाए। जा रहे थे वक्त आखिर, सकीना को ज़ैनुल आबिदीन के हवाले किया। ज़ैनुल आबिदीन मेरी बच्ची तुम्हारे हवाले, ये बीबियां तुम्हारे हवाले, ये बीबियां तुम्हारे हवाले, इन बीबियों का काफिला सालार तुम हो। ज़ैनुल आबिदीन ये भरा काफिला, ये भरा कारवान तुम्हारे हवाले, ये मेरी सकीना तुम्हारे हवाले, ये मेरी रुकैया तुम्हारे हवाले, ये बीबियां तुम्हारे हवाले, ज़ैनुल आबिदीन ये सब तुम्हारे हवाले। और एक बार कहा ज़ैनुल आबिदीन तुम ज़ैनब के हवाले, तुम ज़ैनब के हवाले। पता नहीं ये जुमला कैसे पहुंचेगा, चीखने चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है, आप तक बात पहुंच रही है, आप गिरिया कर रहे हैं, मुझे चीखने की जरूरत नहीं है, मैं आहिस्ता से पढ़ रहा हूं और आप तक बात पहुंच रही है। ये आपकी मवद्दत है, आपकी मारिफत है कि आप तक जुमले पहुंच रहे हैं, मसाइल। पूरा घर सैयद सज्जाद तुम्हारे हवाले, और सैयद सज्जाद तुम ज़ैनब के हवाले। एक बार ज़ैनब ने कहा भैया मैं किसके हवाले, का ज़ैनब तुम खुदा के हवाले, ज़ैनब तुम खुदा के हवाले। यह है हुसैन, यह है बीबी ज़ैनब, यह है सैयद सज्जाद। ख़ैमे में कोहराम बरपा है, बीबियां रो रही, बीबियां गिरिया कर रही, इसलिए कि वारिसे करबला जा रहा है, वारिसे रसूल जा रहा है, और हमारी चादरों का मुहाफिज तो पहले ही जा चुका। अब जिस पर हमें तकिया था वो हुसैन भी जा रहे हैं, और हमारा वो जवान जो 24 बरस का है वो गश में है। पूरे काफिले की मिहार ज़ैनब के हवाले कर दी, और कहा ज़ैनब तुम अल्लाह के हवाले। कहा भाई जाओ भैया, चले जाओ, जाओ भैया। सुबह से असर तक मैंने सबको रज़ा दी, औन मोहम्मद, मैंने कहा जाओ बच्चों तुम कुर्बान हो जाओ, तुम्हारे लाशें आ जाए। इसलिए कि भैया एक तरफ औन मोहम्मद थे, एक तरफ तुम थे। मैंने औन मोहम्मद को कुर्बान किया सिर्फ इसलिए कि तुम बच जाओ, मैंने औन मोहम्मद को कुर्बान किया कि तुम बच जाओ। भैया कासिम आए इजाजत लेने, एक तरफ कासिम थे, एक तरफ तुम थे। मैंने कासिम को भी इजाजत दे दी कि कासिम भी शहीद हो जाए, तुम बच जाओ। भैया अली अकबर आए मुझसे इजाजत लेने, एक तरफ अली अकबर थे, एक तरफ तुम थे। मैंने अली अकबर को भी कह दिया जाओ मेरे गोद के पाले, तुम चले जाओ, मेरा भाई बच जाए। अब्बास तक चले गए, मैंने कहा मेरा भाई हुसैन बच जाए। भैया एक तरफ कोई और, एक तरफ तुम। मैंने यही चाहा कि सब कुर्बान हो जाएं और तुम बच जाओ, लेकिन भैया इस वक्त ये कैफियत है कि एक तरफ उलूहियत है, एक तरफ दीन खुदा है, एक तरफ सबील खुदा है, और एक तरफ तुम हो। मैं चाहती हूँ उलूहियत बच जाए, मेरा भाई कुर्बान हो जाए, इस्लाम बच जाए, मेरा भाई कुर्बान हो जाए, मेरे नाना का दीन बच जाए, मेरा भाई कुर्बान हो जाए, सबीलुल्लाह बच जाए, मेरा भाई कुर्बान हो जाए। जाओ भाई, भैया तुमने इस पूरे काफिले को मेरे हवाले किया। मैं ज़ैनब वादा करती हूँ कि मैं वैसे ही हिफाजत करूंगी जैसे अब्बास ने की है। भैया इस काफिले को लेकर जाऊंगी, और जो वादा है वो निभाऊंगी। और वादा यही था कि भैया तुम्हारी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दूंगी, तुम्हारी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दूंगी, तुम्हारी कुर्बानी
कुर्बानी एक एक दीवार पर तहरीर करवाती जाऊंगी, तुम्हारा नाम एक एक दीवार पर तहरीर करवाती जाऊंगी, क़यामत तक तुम्हारा नाम मिटाए से नहीं मिटेगा। ये ज़ैनब की कोशिशें हैं, ये ज़ैनब का अम्र है कि आज हुसैन हुसैन हो रहा है। आज तुम मातम कर रहे हो, आज सीने पे हाथ मार रहे हो, आज आंसू बहा रहे हो। ये ज़ैनब की अता की हुई, ये ज़ैनब की अता की हुई तहजीब है जो आज तक चल रही है। बस आखिरी जुमले तकरीर के सुन लीजिएगा, शायद पहली मर्तबा रिवायत पढ़ लो। मैं कभी बहुत शाद नादिर कभी ऐसी रिवायतें पढ़ता हूँ, सुन लेना। मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया में एक रिवायत पढ़ी, उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि ये जंग की है हुसैन इब्न अली ने 17 हमले, एक प्यासे ने 17 हमले किए, 3 दिन के भूखे प्यासे ने 17 हमले किए। आपको पता है कि हुसैन ने तलवार क्यों निकाली? जबकि मालूम है कि शहादत मुकद्दर है, सर कट जाएगा, ज़िबा हो जाएंगे। हुसैन ने तलवार क्यों निकाली? जिस वक्त हुसैन आ गए ना अली असगर को दफन करके, जब अली असगर की कब्र बना ली हुसैन इब्न अली ने, जब अली असगर को दफन करके आए और आखिरी सलाम किया कि ज़ैनब तुम पर सलाम, रुकैया तुम पर सलाम, उम्मे कुलसूम ए बीबियों तुम पर सलाम, सकीना तुम पर सलाम, बस ये आखिरी सलाम है, हम जा रहे हैं। तो ऐसे में ज़ैनब को जलाल आया हुआ था। अली असगर की कब्र भी देख ली, 72 लाशें भी देख ली। ज़ैनब जलाल के आलम में कहती हैं भैया मैं कुछ कह सकती हूँ? अजीब है, इरशाद फरमाइए। कहा भैया इन अश्तिया ने सुबह से अब तक तुम्हारा सब्र तो देख लिया, भैया अब मैं अली की बेटी ये चाहती हूँ कि तुम इन्हें अपनी शजाअत भी दिखाओ। भैया तलवार निकालो, भैया जुल्फ़िकार निकालो और हमला करो इन पर, और भैया ऐसी जंग करना कि फतह खैबर दाद दे, भैया ऐसी जंग करना कि रसूल अल्लाह दाद दे। भैया ज़ैनब कह रही है कि जंग करो। बहन ने कहा, हुसैन को जलाल आ गया, जुल्फ़िकार को न्याम से निकाला और 17 हमले किए हुसैन ने, फौजों को ज़ुल्किफ़िल तक भगाया और फिर पलट कर वापस आते थे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहकर वापस आते थे। इन 17 हमलों के दरमियान हुसैन, इन 17 हमलों के दौरान हुसैन 3 मरतबा खेमे में वापस आए। 3 मरतबा हुसैन खेमे में आए और फिर गए, 3 मरतबा आए और गए। पहली मरतबा पता है क्यों आए? पहली मरतबा जब हुसैन ने कोई 6वां या 7वां हमला कर लिया और देखा ज़ैनब जंग देख रही थी फिजा की आंखों से। फिजा बता मेरा भाई कैसे जंग कर रहा, फिजा बता क्या हुआ? फिजा बता रही थी शहजादी परे के परे उलट दिया, शहजादी एक हमले में 10,000 गले कट गए, शहजादी मेरा खुदादा मेरा आकाज़ादा हुसैन इब्न अली दरिया पे कब्जा कर चुके हैं। हुसैन ने भी दरिया पे कब्जा किया और हुसैन ने भी चुल्लू में पानी को उठाया और फौजी अस्तिया को दिखा कर कहा कि देखो ये दरिया मेरा है, पानी नहीं पीऊंगा, इसलिए कि जब अब्बास ने पानी नहीं पिया, जब मेरे बच्चों ने पानी नहीं पिया तो मैं कौन हूं पानी पीने वाला। हुसैन ने दरिया पे कब्जा किया और जब 6-7वें हमले के बाद जब वापस आने लगे तो उधर से बीबी ज़ैनब ने कहा फिजा जरा आवाज दे के मेरे माजाए को एक मरतबा बुला, मैं आखिरी मरतबा एक मरतबा अपने माजाए को देखना चाहती हूं। बीबी फिजा ने वहीं से इशारा किया। हुसैन पलट के आ रहे थे, दूर से देखा कि फिजा खेमे के बाहर आ गई हैं और इशारा कर रही है। हुसैन इशारे को समझे, घोड़े को काबा दिया, वापस आए। फिजा क्यों याद कर रही हो? कहा कि आपको आपकी बहन हमशीर याद कर रही है। हुसैन घोड़े से नीचे उतरे और खेमे में दाखिल हो गए। ज़ैनब लिपट गई हुसैन से, भाई से लिपट गई। भैया क्या जंग की है तुमने? भैया तुमने बाबा की याद दिला दी। भैया मैंने खैबर देखी नहीं, लेकिन आज मैं समझ गई कि खैबर कैसे लड़ी गई, आज मैं समझ गई जाते सलासिल कैसे लड़ी गई, आज मैं समझ गई खंदक कैसे फतह हुआ। भैया तुमने अपने माँ के दूध की लाज रखी, भैया ऐसे हमले किए। मरहबा मेरे भाई, मरहबा मेरे भाई। बहन ने बड़ी भाई की तारीफ की, भाई का दिल और मजबूत हो गया, भाई का दिल और मजबूत हो गया। ज़ैनब आपसे कुछ बात करना है। अब समझ में आया कि वापसी क्यों हुसैन ने कबूल की। कहा कि चलो खेमे के एक तरफ चले गए, कोने में जाके दोनों भाई बहन बैठ गए। फिजा कहती हैं मैंने देखा कि दोनों भाई बहन खेमे में एक जानिब बैठ गए, दोनों में बातें हो रही थी। का मुझे नहीं पता कि क्या बातें हो रही थी, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, फिजा कहती है मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब जा रहे थे तो हुसैन आगे थे, ज़ैनब पीछे थी, और जब बात करके वापस आए हैं तो ज़ैनब आगे थी, हुसैन पीछे थी। बीबी फिजा कहती है मैं समझ गई कि ये कारवान, ये बीबियों का काफिला ज़ैनब के हवाले कर दिया, और ये चलता हुआ इस्लाम का कारवान इसकी काफिला सालार ज़ैनब को बना दिया, और अगले आने वाले इमाम की हिफाजत भी ज़ैनब के सपोर्ट कर दी। चले गए हुसैन, फिर हुसैन ने हमले किए, फिर हुसैन ने हमले किए।
10वां या 11वां हमला करके वापस पलटे तो हुसैन की निगाह अचानक खेमे पर पड़ी, अचानक खेमे पर पड़ी। देखा खेमे का पर्दा हट रहा है, फिर गिरता है, फिर हट रहा है, फिर गिरता है। हुसैन ने गौर से देखा, एक मर्तबा खेमे का पर्दा हट गया तो देखा ज़ैनुल आबिदीन तलवार का सहारा लिए हुए लड़खड़ाते हुए बाहर आए, और जैसे खेमे से बाहर आए गश खा के जमीन पे गिर गए, फिर तलवार का सहारा लेकर खड़े हुए। हुसैन तेजी से घोड़े को दौड़ाते हुए आए, घोड़े से उतरकर ज़ैनुल आबिदीन को शानों से थामा। बेटा ये क्या है? कहा बाबा ये कैसे हो सकता है, जवान बेटा मौजूद हो और बाप जंग कर रहा हो। बाबा मैं आपको तीर खाता हुआ नहीं देख सकता, बाबा मैं आपको जख्म खाता हुआ नहीं देख सकता। हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगाया, थामा हुआ है ज़ैनुल आबिदीन, लड़खड़ा रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। बेटे को उसी तरह लेके आए और लिटा दिया जो बिस्तर था सैयद सज्जाद, आंखों पे हाथ रखा, सर पे हाथ रखा। ये बेटा सज्जाद अल्लाह की मसलहत है, तुम्हें इमामत आगे लेके जाना। आंखों पे हाथ रखा, गश आ गया ज़ैनुल आबिदीन। 2 मरतबा हो सुन लिया आपने, बस एक आखिरी मंजर और सुन लेना। दोनों मरतबा आए तो खेमे के सदर दरवाजे से आए, जो सदर दरवाजा था ना खेमे का, वहां से आए। हुसैन दोनों मरतबा आए तो सामने के दरवाजे से आए। बीबी ज़ैनब कहती हैं ऐसे हमले कर रहे थे मेरे भाई, एक बार मुझे मेरा भैया नजर नहीं आ रहा। फिजा ने कहा कि शहजादी कहाँ गए, मुझे नजर नहीं आ रहे, शहजादे नजर नहीं आ रहे। न मालूम फौज की किस दल में मेरा शहजादा, मेरा खुजादा उतरा हुआ। कहा फिजा जल्दी से बताओ मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है। कहा शहजादी मुझे नजर नहीं आ रही। एक मरतबा ज़ैनब अपने खैमे में गई, अभी बैठी थी कि सजदे में सर रखती और परवरदिगार से दुआ करती कि पुश्ते खैमा से हुसैन के जुलजना की आवाज आई। देखो हाय जरूर कहते हैं, मैं कोई किस्सा कहानी नहीं पढ़ रहा। पुश्ते खैमा से हुसैन की सवारी की आवाज है। ज़ैनब समझ गई ये तो मेरे भाई की सवारी की आवाज है, तो जुलजना के टापों की आवाज है। लेकिन ज़ैनब ने कहा अब तक मेरा भाई आया तो सर दरवाजे से आया, ये पुश्ते खैमा से क्यों आया? अब ज़ैनब पुश्ते खैमा की तरफ आई तो ज़ैनब का कलेजा शक हो गया, इसलिए कि हुसैन की वो हालत थी कि ज़ैनब से देखी न गई। हुसैन के पूरे जिस्म में तीर पैबस्त थे, तीर पैबस्त थे। तो मैं चादर ज़हरा का वास्ता अब जो रिवायत पढ़ने जा रहा हूं, तुम्हारी हाय की आवाज आती रहे। तीर पैबस्त थे। हुसैन जीने फरस से जमीन पर उतरना चाहते थे। ज़ैनब आगे बढ़ी, भाई की रकाब को थामा, लजा में फरस को थामा, भाई को सहारा दिया। हुसैन जमीन पर आए और आकर एक बार हुसैन जमीन पर गिर गए। अब हुसैन जैसे ही जमीन पर गिरे ज़ैनब की चीख निकल गई, इसलिए कि हुसैन का सर शिगाफ्ता था, हुसैन का सर फटा हुआ था, हुसैन के सर में इतना बड़ा सुराख नजर आ रहा था। ज़ैनब चीख मार के रोई, भैया ये क्या हालत है, भैया ये क्या हालत है, भैया पुश्ते खैमा से क्यों आए? कहा ज़ैनब इसलिए पुश्ते खैमा से आया कि मैं नहीं चाहता था कि सकीना मुझे इस हालत में देखे। क्या सुन रहे हो? सकीना मुझे इस हालत में देखे। अब सुनना ये है ज़ैनब, अरे सलाम करो ज़ैनब को, सलाम करो। जब देखा ऐसा जख्म है जो मग़ज़ से सर तक उतरा हुआ है और मग़ज़ तक नजर आ रहा है और हुसैन दर्द से करा रहे हैं, एक बार ज़ैनब ने अपनी चादर के पल्लू को फाड़ा, चादर के पल्लू को फाड़ा, भाई के सर को बांधा और बांध कर कहा भैया दर्द में कुछ खाका हुआ, दर्द में कुछ कमी हुई। भाई ने बहन को लिपटा लिया और जो हुसैन बचना चाहते थे वही हुआ। एक बार सकीना चीखती हुई आई, हुसैन ने कहा ज़ैनब सकीना को संभाल।